सतना जिले के रामपुर बागेलान में नौकरी दिलाने के बहाने जालसाजी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें बेरोजगार युवा युवतियों को नौकरी का झांसा देकर अनैतिक कार्यों में ढकेलने की नाकाम कोशिश हुई है। पीड़ित युवा युवतियों का राज पर्दाफाश किया और दिल्ली से भागकर अपने आप को सुरक्षित कर मामले की लिखित शिकायत संबंधित थाना रामपुर बागेलान में ज्ञापन के माध्यम से सौंपी गई है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हम बात कर रहे हैं सतना जिले के रामपुर बागेलान की कस्बे में, जहां दालमिया इंडस्ट्रीज ऑफ नॉलेज एंड हर्सिंग स्किल इंडिया के नाम पर ITI का संचालन किया जा रहा है, जहां पर शिक्षा के मंदिर को कलंकित कर तार पूर्व में भी किया जा चुका है, जिसको लेकर लोगों की बड़ी प्रक्रिया सामने आई थी और शिक्षा दिवस पर कलयुगी शिक्षकों द्वारा शिक्षा की मर्यादा को कलंकित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में स्किल योजना को लागू कर देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर रोक लगाए जाने का पूरा प्रयास किया गया है, लेकिन जिन कंधों में योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो लोग योजनाओं में पतीला लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला सतना जिले के रामपुर बागेलान में प्रकाश में आया है, जहां पर ग्रेजुएट छात्र छात्राओं को नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर उन्हें ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। डालमिया ग्रीन विजन लिमिटेड द्वारा ITI का संचालन कर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के साथ नर्सिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर बैच में 30 छात्र छात्राओं का दाखिला दिलाया जा रहा है। 2 माह ट्रेनिंग रामपुर बागेलान में दी जाती है, तो 1 माह की नर्सिंग ट्रेनिंग रीवा शहर में खुली विंध्या नर्सिंग होम में दी जा रही है। पहले बैच के 13 छात्र छात्राओं का कैंपस सिलेक्शन कर दिल्ली जॉब के लिए भेजा गया था, लेकिन जिस काम की ट्रेनिंग बेरोजगार छात्र छात्राओं को दी गई थी, उसके विपरीत कार्य कराए जाने लगे हैं। युवक युवतियों को दिल्ली शहर के अलग अलग इलाकों में आया का काम सौंपा गया, जहां पर युवक युवतियों को घर में आया का काम करना पड़ा है। इतना ही नहीं, दबी जुबान में युवतियों ने स्वीकार किया है कि कुछ छात्राओं को मसाज सेंटर भेजने की कोशिश हुई है, जहां अनैतिक काम करने का दबाव बनाया जा रहा था। ऐसे में पहले ही दिन युवक युवतियों को असलियत सामने आने पर अपनी जान बचाकर दिल्ली से चुपचाप तरीके से भागकर अपने परिजनों के साथ संबंधित थाना रामपुर बागेलान पहुंचकर आप बीती सुनाते हुए ज्ञापन पर सौंपकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई इस सेंटर के खिलाफ करती है। यहाँ पे GDA की ट्रेनिंग 3 महीने की दी जा रही थी। 2 महीने रामपुर बागेलान में हम लोग को ट्रेनिंग दी गई। 1 महीने वहाँ रीवा की विंध्या हॉस्पिटल जयस्तंभ चौराहे के पास है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई। यहाँ पे बताया गया कि मतलब जब तक हम लोग यहाँ पे 3 महीने पढ़ाई किए, वेस्ट किए टाइम, पहले हम लोग को कभी नहीं बताया गया कि वहाँ पे आप लोग को ऐसी जॉब में ऐसा काम रहेगा। वहाँ पे हम लोग को जाने के बाद पूरा आया का काम, पेशेंट को लेटरिन बाथरूम, नहलाना धुलाना, कपड़े धुलना, पेशेंट को खाना खिलाना, पेशेंट के रूम में झाड़ू लगाना, वहाँ की टॉयलेट साफ, ये सब काम दिया गया था। इस कारण से हम लोग वहाँ से सर को ना बताकर सीधे हम लोग यहाँ पे अपनी जान बचाकर आए। हम लोग GDA का कोर्स कराया जा रहा है डालमिया रामपुर इंस्टीट्यूट में, तो इसमें पेशेंट की केयर करने के लिए बताया जा रहा है। लेकिन हम लोगों को 2 महीने यहाँ थ्योरी क्लास दी गई और 1 महीने प्रैक्टिकल विंध्या हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। वहाँ से हम लोगों को प्लेसमेंट के लिए भेजा गया 25 सितंबर को। हम लोग वहाँ पहुँचे 26 तारीख को, और इसके बाद जब वहाँ मतलब प्लेस में वर्क में भेजा गया, तो वहाँ का बोले कि यहाँ गंदा काम है, यहाँ अगर करना हो तो ठीक है, नहीं करना है तो जाओ आप लोग। वहाँ की मैम बोली इस तरह, तो हम लोग कम बोले कि हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, आया वाला काम हम लोग नहीं हुआ। हम लोग 25 सितंबर को गए वहाँ जॉब में, वहाँ पे हम लोगों को हॉस्टल में रखा गया। वहाँ पे मैम जो थी वो सब बताएं, और जहाँ हम लोगों का एग्रीमेंट साइन हुआ था वहाँ हम लोग गए थे, तो वहाँ पे वेशभूषा देख के वो दिया जाता था जॉब, जो लड़की सुंदर हो उसको भेजा जाता था। और बोलती थी कि ऐसे करके जाना, अच्छे से बन के जाना, छतरी उतरी लेके जाना। मतलब हम लोग अपने तरीके से नहीं रह सकते थे वहाँ पे, जैसे वो बोले वैसे हम लोग को रहना पड़ता। तो उनके साथ खाना बनाओ, उनका बर्तन धुलो, उनके साथ कपड़े धुलो, पेशेंट का पूरा काम करो। दवाई देनी है तो दो, नहीं तो ना दो, पूरा पेशेंट की केयर करो और आया वाला। हम लोग का कोर्स नर्स वाला रहेगा, तो इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई रीवा में 1 महीने की। हम लोगों को यहाँ भी 3 महीने कोर्स करवाया गया, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं बताई थी कि वहाँ जाके डायपर वगैरह ये सब करना है। और जिस दिन हम लोग गए हैं उसके 1 दिन पहले हम लोग को बताया गया कि वहाँ डायपर चेंज करना है, लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ बोले गए कि पेशेंट का वो नहलाना है, कपड़े धोना है, उनका लेटरिन साफ करना, बाथरूम साफ करना है,
और अगर उनके घर बोले कि इप्रोन के लिए हम लोग बोले कि जैसे पहन के जा सकते हैं उनके यहाँ, तो बोले कि इप्रोन पहन के तुम लोग बेइज्जती करोगी, इप्रोन का मतलब समझते हो तुम लोग, ये वाला सिर्फ आया का काम रहता है। और वहाँ जाने के बाद हम लोग की ये सेलेक्ट कर रहे थे, सुंदरता देख के सेलेक्ट कर रहे थे कि किसका फेस अच्छा दिखने को उसी को भेज रहे थे हम लोग वहाँ जाने के बाद। और फिर जब हम लोग को बोले कि जब जाना किसी के घर में तो उसमें क्या बोलते ऐसे बाइयों जैसे नहीं जाना, अच्छे बन ठन के जाना, ईयरफोन लगा के जाना, छाता लगा के जाना, ये सब हो रहे थे हम लोग को जाने। डालमिया ग्रीन विजन लिमिटेड द्वारा संचालित ITI के सामने जहां पर लगातार क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा के नाम पर शारीरिक रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है, जबकि युक्त डालमिया कंपनी द्वारा शिक्षा को लेकर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन हकीकत सामने आने पर कुछ और ही दिखाई देता है। यहाँ पर ITI के नाम पर केवल क्षेत्र के युवाओं का शोषण किया जा रहा है। 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है और युवाओं को जो सपने दिखाए जाते हैं उससे कहीं अन्यत्र कार्य कराकर उनको कलंकित करने का, परेशान करने का कार्य किया जा रहा है, जो चिंताजनक बना हुआ है। लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते कहीं न कहीं फैक्ट्री के दबाव में आने के कारण संबंधित अधिकारी कोई भी कार्य करने से कतरा रहे हैं, जो चिंताजनक बना हुआ।